मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि इस समय लॉकडाउन है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बच्चों की जो है न तो कोचिंग चल पा रहे हैं, न तो विद्यालय चल पा रहे हैं। तमाम तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इस कंडीशन में जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। उनका कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा है, वो बेचारे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस चीज को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि क्लास 10th के बच्चों को हम जो है मैथमेटिक्स पूरी की पूरी पढ़ाएंगे। पूरी मैथ क्लास 10th की उनको हम पढ़ाएंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको फिजिक्स की भी क्लास साथ ही साथ दी जाए। आप लोगों का जैसा फीडबैक रहेगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग मुझे फीडबैक देंगे और हम उत्साहित होंगे, तो निश्चित तौर पर हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक समय दे पाएंगे। यदि आप लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, आप लोग अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, आप लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोग मुझे उत्साहित नहीं करेंगे कि सर आप पढ़ाइए, आप इसको आगे बढ़ाइए, तो हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपका साथ होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज मैं आपसे संवाद ये करना चाहता हूं कि इस कंडीशन में आपके मन में ये होगा कि हम इनसे डाउट कैसे पूछेंगे, हम इनसे इंटरेक्ट कैसे होंगे, इनसे हमारी बातचीत कैसे हो पाएगी। इसको हम इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं टाइम को व्यतीत न करते हुए मैं आज आप लोगों की मैथ की क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैथ की क्लास में आज हम आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अलजेब्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा में बीजगणित। क्या है? बीजगणित, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, बीजगणित में जो है इसमें 3 चैप्टर पढ़ाएंगे। हम आपको कम नहीं पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है आप इसको मत सोचिए। हम आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और 2 महीने में हम इतनी क्लास, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करेंगे कि 2 महीने में हम आपको पूरी की पूरी मैथ, एक एक एक्सरसाइज हम आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज देंगे, समझा देंगे। आप लोग से मेहनत करिएगा, आप लोग खूब मेहनत करिए। यदि आप लोग 10th और 12th में अपने मार्क्स अच्छे कर लिए तो मैं ये वादा करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपको ये रहेगा कि हमने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। कोई कहेगा कि आप कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप गर्व से कहेंगे कि हमने इतने नंबर प्राप्त किए हैं और आपका सर बहुत ऊंचा होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोग बहुत लगन से नित्य डेली मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और मेरे साथ आप लोग चलिए। मेरे साथ जब आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत मुनाफा होगा, बहुत फायदा होगा। आप डेली एक एक 2-2 एक्सरसाइज पूरा करेंगे। हम चाहे और आप लोग सहयोग करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 चैप्टर साथ में लेकर के चलेंगे, जिससे बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का हो जाए, ठीक है। तो अलजेब्रा में 3 चीजें आपको पढ़नी है। पहला है परिमेय व्यंजक। पहला आपको पढ़ना है परिमेय व्यंजक, जिसको रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। दूसरा चीज पढ़ना है आप लोगों को बीजी व्यंजक का मैशअप
मतलब लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक LCM and SCF of algebraic expression। तीसरी चीज आपको अलजेब्रा में पढ़नी है, दो घात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पहले हम पढ़ाएंगे परिमेय व्यंजक, रेशनल एक्सप्रेशन, दूसरा पढ़ाएंगे बीजी व्यंजक का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, LCM SCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तीसरा है द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ चलना है। आपको हम कहेंगे ये एक्सरसाइज आपको लगानी है तो आप लोग उस एक्सरसाइज को लगाइएगा। अब तमाम जो क्वेश्चन होंगे आपके मन में, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में आप एडीएम क्लासेस में जाइएगा। एडीएम क्लासेस के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, आप लोग जो कहेंगे, जैसा आप लोगों का गाइडलाइन आएगा उसी के थ्रू हम आप लोगों को आगे अपना एक माध्यम बनाते हुए, एक तरीका बनाते हुए, एक अच्छा व्यवस्थित संगठित तरह से आगे बढ़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ आगे बढ़िएगा। हम गारंटी करते हैं कि आप लोग मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम परिमेय व्यंजक स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? परिमेय व्यंजक। पहला जो चैप्टर है वो हमारा है परिमेय व्यंजक, रेशनल एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। अभी परिमेय व्यंजक बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें बताना चाहते हैं जो मैथमेटिक्स में जानना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके जाने आप लोग मैथ को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको जीरो से बताएंगे। तो पहली चीज आपको जानना है, देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, संसार में जो भी संख्याएं आप देखते हैं, जो भी संख्या आप लिखते हैं, जो भी संख्या आप पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे अगर कोई कह दिया 2/3, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। 0.5 वास्तविक संख्या है। √2 वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या -2, 0, -50, चाहे जो आप कह लीजिए, जो भी संख्या आप कह लीजिए, सारी की सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आप समझ गए वास्तविक संख्या क्या है? सभी जितनी भी संख्या हम देख रहे हैं, सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर
और रेशनल नंबर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या आई ना, तो देखिए परिमेय व्यंजक है ना, इसीलिए हम आपको कहना है बहुत जरूरी है। आप लोग सीखिए, जब आप लोग इस जो बेसिक में बता रहा हूं इसको सीख जाएंगे तो जो चीज हम आपको बताएंगे वो चीज आप लोग इजीली समझ जाएंगे, इजीली जान जाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q का मान 0 न हो। ठीक है, p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, लेकिन q का मान 0 न हो। मतलब 2/3, 4/5, 6/7, -2, -3, 0, 4, 5, ये सारी संख्याएं 4/5, ये सारी संख्याएं 1, 2, ये सब सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। देखिए p/q के रूप में है कि नहीं? है कि नहीं? देखिए 2/3, q की वैल्यू 0 नहीं, q और p और q, ठीक है। 4/5 है कि नहीं p/q के रूप में? 6/7 है। -2/3, -2 मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे एक लिख देंगे तब भी कोई डिफरेंस है नहीं, तो ये एक हो गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे 0 कैसे परिमेय संख्या है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 0/1 का मतलब हुआ 0। ठीक है, ये है हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे हुआ हमारा √2, √3, √5, मतलब करड़ी में जो संख्याएं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या p/q के रूप में नहीं लिखी जाने वाली संख्याएं, ठीक है, जो p/q के रूप में न लिखी जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमारा पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो लोग कह देते हैं पाई परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए 2 भागों में क्या? पहला पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, और दूसरा भिन्न, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। देखिए परिमेय संख्या मेरे प्यारे दोस्तों पूर्णांक से मिलकर बना हुआ है और भिन्न से मिलकर के बना हुआ है। मिलकर बना है कि नहीं? देखिए कैसे। पूर्णांक का मतलब हुआ जो संख्या -2, -3, कोई भी माइनस वाली संख्या, और 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे फॉर्म में हैं, इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। याद रखिए पूर्णांक क्या कहते हैं? जैसे पूर्णांक किसे है? पूर्णांक को कैसे आप पहचान? देखिए -2, -3, 0, 1, 2, 3, इस रूप में जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और भिन्न देखिए 4/5, 6/7, 1 सही 2/3, ये सारी क्या है? भिन्न है। ठीक है, अब हम देखेंगे पूर्णांक आप समझे। अब पूर्णांक को हम देखेंगे, पूर्णांक को भी भागों में बांटा गया। पूर्णांक के क्या क्या भेद हैं? देखिए मिटा देते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए।
देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक आप ऐसे बनाते चलिए, इंटीजर्स। पूर्णांक को दो भागों में, एक तो होगा पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होगा, और दूसरा नकारात्मक संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्णांक को किस फॉर्म में लिखते हैं? माइनस वाली संख्या, -1, -2, -1, 0, और प्लस वाली संख्या, ये सब क्या हो गए हमारे पूर्णांक। जहां पे इस रूप में हो वहां पे क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक को हमने कह दिया, एक तो कह दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मेरे प्यारे दोस्तों 0 और 1, 2, 3, 4 से लेके पॉजिटिव वाली जितनी संख्या है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और निगेटिव में, नकारात्मक संख्या में जितने नकारात्मक हैं, जिनके साथ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, वो नकारात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर। ठीक है, देखिए -3, -4, -100, -200 कितना भी डाल रहा है, ये क्या हुआ? हमारा नकारात्मक संख्या। ठीक, अब देखिए आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला 0, पूर्ण संख्या मिली है, 0 से मिलकर बना हुआ है। और पूर्ण संख्या को हम बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक संख्या। इसी धनात्मक संख्या को हम काउंटिंग नंबर, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर मतलब जैसे हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो कभी हम 0 से नहीं गिनते हैं, हम गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर और प्राकृतिक संख्या होगी। बात समझे कि नहीं? तो इसमें क्या होंगे? जितने धनात्मक नंबर होंगे, 1 से लेके जितना आप कह दीजिए 0। आप एक चीज जान लीजिए, 0 न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है। 0 स्वयं एक संख्या मानी गई है। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। देख लीजिए फिर पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याओं से मिलकर के हमारा पूर्णांक बना हुआ है। पूर्णांक को देखिए, एक पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण संख्या जिसमें 0 और धनात्मक संख्याएं जितनी ली गई हैं उसको पूर्ण संख्या का एक रूप दिया गया है। नकारात्मक संख्याएं जो पूर्णांक में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 मिलके बनी हुई हैं, इनको हम क्या कह दिए हैं? ये नकारात्मक निगेटिव संख्या का। अब देखिए पूर्ण संख्या में देख रहे हैं 0 है और धनात्मक संख्या है, तो 0 को अलग कर दिए और धनात्मक जितनी संख्याएं हैं इन्हीं को अलग कर दिए, और इसी धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या या काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, इन सारे नाम से जानते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको एक चीज दिखाया था, भिन्न।
उसमें आपको दिखाया था कि हमारा जो इंटीजर हुआ वो भिन्न के रूप में भी हुआ, परिमेय संख्या भिन्न भी हुआ। आपको मैंने ये बताया था ना, ऐसे देखिए अभी मैंने इसके पहले ग्राफ बनाया था। परिमेय संख्या में एक तो भिन्न हो गया और दूसरा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में जिसको इंटीजर बोलेंगे -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। अब याद रखिए पूर्णांक में माइनस वाली संख्या 0 और ये सब, और भिन्न में 2/3 इस तरह से, जो भिन्न p/q के रूप में लिखी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों 4/5 भिन्न को 3 रूप देखते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और चौथा है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जैसे 2/3, 4/5, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, अंश देखिए छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर कहेंगे। और इम्प्रॉपर में जब या तो बराबर हो या बड़ा हो। देखिए 5/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये बराबर है, अंश हर के बराबर है। अंश अगर हर से बड़ा हुआ तो क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। देखिए 6 है और ये 5 है, 5 से 6 बड़ा है, इसलिए क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन, जिसको आप इस तरह से लिखते हैं 1 सही 2/3, 4 सही 7/8, इस तरह जो लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पूरी की पूरी समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक बार पूरा ओवर स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप लोग उसको समझ लीजिए। देखिए वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की हुई, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। हमारी परिमेय संख्या हो गई 2 रूप में, पूर्णांक और भिन्न। सब आप देख लीजिए। पूर्णांक हमारा हो गया, पूर्णांक हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या। नकारात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में हमारा एक 0 कर दिए और दूसरा कर दिए हम धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ गई, √2, -1, -3, 0, 1, 4/5 सब आ गए। परिमेय संख्या में रूट वाली संख्याएं आ गई। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए कैसे अलग हो रहा, 2/3, 4/5, ये हो गया। पूर्णांक में भिन्न अलग हुआ, भिन्न 4/5, 6/7, ये भिन्न हुआ। पूर्णांक में -3, -2, -0, 1, 2, 3, ये हमारा पूर्णांक। पूर्ण संख्या जिसमें 0, 1,
2 3 4। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ये पूर्ण संख्या। नकारात्मक संख्या में -3 -2 -1, ये हमारा क्या होगा? नकारात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 डाटा, ये पूरा हमारा क्या हो गया? 0। 0 न तो धनात्मक संख्या है और न तो ऋणात्मक संख्या। तो आपको जहां फोकस करना वो पूर्णांक पे फोकस करना। पूर्णांक, ज्यादातर परिमेय संख्या और पूर्णांक। परिमेय संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर है देख लीजिए। पूर्णांक 2/7, 2/7 पूर्णांक नहीं हो सकता है। 2/7 कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, याद रखिए। जो भिन्न के फॉर्म में होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक हमेशा -2 -3 1 2 3 4 5 6 संख्या के रूप में होगी, भिन्न के रूप में नहीं होगी। तो ये आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। अब परिमेय व्यंजक को पढ़ने से पहले आपको कुछ और फार्मूले की जरूरत होगी जिससे आपको वो रट डालने हैं। आपको वो 2 से 3 बार आपको लिखना है और लिख के याद करना है, और उस पर आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेने हैं जिससे आपको वो चीजें याद हो जाएगी। देखिए, पहली चीज आपको पहला फार्मूला याद करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो तीसरा फार्मूला, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab। a प्लस बी, a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab। a माइनस बी, a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, देखिए, और अगला जो है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इन सारे फार्मूला को आपको याद कर लेना। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर का a माइनस बी के स्क्वायर का a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। आपको इस फॉर्म में याद हो जाए, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ a³ माइनस b³, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए आप इसको। अब आपको जानना है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर,
और एक बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। सम संख्या तो 2 से विभाजित हो, जैसे 24, 1024, 1036। सम संख्या वो हुई जो 2 से विभाजित हो, जैसे 24 हुआ, 1024 हो, 1036 हो। जो 2 से विभाजित होगी वो हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या जो किसी से भी विभाजित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 5, 13, 17, ठीक है, 29। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होगी। देखिए 5 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, उसके सिवा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो, जैसे 12, 6, 15। 15 देखिए 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या जिसको जानने की जरूरत होती, को प्राइम नंबर, जैसे 5 और 7। ये क्या हो गए हमारे? क्या हो गए? इनका जो अगर सहअभाज्य संख्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, अगर इनका दोनों का 2 संख्याएं हो और दोनों का यसीयक महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 5 और 7, 5, 7 का एचसीएफ कितना हुआ? 1 हुआ, इसलिए ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम परिमेय व्यंजक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बीजी व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, सारी चीज़ों को अच्छे से बताएंगे। आप लोग लगातार देखते रहिए, और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भेजिए और इस चीज़ को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया था अभी पहले स्टार्टिंग में कि आप लोग कैसे हमसे आप डाउट पूछ सकें। तो पहली चीज़, हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? व्हाट्सअप नंबर। आप इस पे किसी भी कोई भी समस्या आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि ये गार्जियन देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं और उनको समझाएं कि आप पढ़िए, आपकी क्लास 10th की मैथ स्टार्ट हो चुकी है, और उनको मोटिवेट करिए कि वो पढ़ें। हम डेली उनके लिए 2 से 3 वीडियो बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।